सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के संग आज की कक्षा का शुरुआत करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। आज से हम तत्वार सूत्र की चर्चा शुरू करते हैं। तत्वार सूत्र क्या है? सबसे पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका समझेंगे कि हम तत्वार सूत्र क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें क्या है, किस चीज का वर्णन है। जिस तरह से सनातन धर्म में गीता पढ़ना जरूरी होता है और वो धर्म का पूरा सार होता है। गीता, बाइबल, अलग अलग धर्मों में, जैसे इस्लामी धर्म में जो ग्रंथ है, इन सब ग्रंथ की तरह ही जैनी लोगों का तत्वार सूत्र ग्रंथ है, जो कि पूरे जैन धर्म का सार इसमें आ जाता है। यदि कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कुछ शास्त्र का अध्ययन नहीं करे लेकिन उसने तत्वार सूत्र पढ़ ली है तो उसे जैन धर्म की बेसिक बातों का नॉलेज हो चुका है। शुरू करेंगे हम मंगलाचरण से कि मंगलाचरण का अर्थ क्या है और उसके बाद ये समझेंगे कि तत्वार सूत्र कैसे बना, कैसे इसकी रचना हुई, इन सब के बारे में, और किसने इसकी रचना की। तो सर्वप्रथम मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता। मोक्ष मार्ग क्या है? जिसको भी मोक्ष जाना है, सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक में जिससे जाना है, मोक्ष मार्ग के नेता। मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? नेता मतलब क्या होता है? नेता मतलब लीडर होता है, जो आदमी अपनी वाणी खिला के सभी को कुछ न कुछ ज्ञान देता है, उसे नेता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नेता हमारे जो मोदी जी है, प्रधानमंत्री, उसके लिए नहीं कहा गया। यहाँ पे मोक्ष मार्ग का नेता यानी कि हमारे जो सिद्ध प्रभु मोक्ष जा चुके हैं उनके लिए कहा गया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता। भेतारम कर्म भूभृताम, भेतारम कर्म भूभृताम का मतलब यहाँ क्या हुआ? कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। किसे भेदने वाले? कर्म रूपी पर्वत। कर्म कौन सी है? कोई बताएगा कर्म कितने हैं और हमें परेशान करते रहते हैं? कौन कौन से कर्म है? 8 कर्म। 8 कर्म, एकदम करेक्ट। 8 कर्म में कौन कौन से कर्म है? 8। मोहिनी है, वेदी है, यस आयु, नाम, गोत्र, यस। वेदी, अंतराय कर्म, या ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी। ज्ञानावनी, वैष्णवनी। तो ये ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, अंतराय और मोहिनी, ये चारों कर्म जो है, ये चारों कर्म घातिया कर्म है। और अरिहंत भगवान सबसे पहले इन चारों कर्म का नाश करते हैं, क्योंकि मोहिनी कर्म तो कर्मों का राजा है, उसके नाश होते ही ये बाकी कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कौन से? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और अंतराय। तो ये जो भेतारम कर्म भूभृताम, इसका मतलब है कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। किनको हम नमस्कार कर रहे हैं? हम भगवान को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? भगवान में ऐसा क्या है? तो हम समझेंगे कि वो मोक्ष मार्ग के नेता है और वो कर्म रूपी पर्वत, क्योंकि हमें दिन भर, आज हर समय हमें कौन सता रहा है? कर्म सता रहा है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया, हम शास्त्र नहीं पढ़ पाए, हम स्वाध्याय में नहीं बैठ पाए। दक्षिणावर्णी कर्म का उदय आया, हम सीकर जी नहीं जा पाए, महावीर जी नहीं जा पाए, तिजारा जी नहीं जा पाए, यहाँ के मंदिर नहीं जा पाए। 10 दिन तो हम लोग एफर्ट्स करके मंदिर आ जाते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद क्या होता है? बहुत सारे लोग कभी कभी मंदिर नहीं जा पाते हैं, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से। अंतराय कर्म के उदय से हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम भोग नहीं पाते हैं। शुगर की बीमारी हो गई, मीठा नहीं खा सकते, बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं। मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म ही तो सब कुछ करवाता है हमसे। हास्य रति, रति, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी, ये जितने भी मोहिनी कर्म के उदय हैं, उससे हम इंद्रियों के दास बने हुए हैं। तो हम किन्हें नमस्कार करें और क्यों नमस्कार करें? क्योंकि हर चीज को समझिए कि हम उन्हें नमस्कार करें तो क्यों कर रहे हैं?
उनमें ऐसा क्या है? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वो पूरे जगत को जानने वाले हैं। ज्ञातारम, विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले भगवान। वंदे तद्गुण लब्धे, अब हम उनको क्यों वंदे कर रहे हैं, क्यों वंदन कर रहे हैं? वंदे मतलब उनको वंदन कर रहे हैं, नमस्कार करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तद्गुण, तद्गुण लब्धे मतलब उन्हीं जैसा गुण ने मेरे में भी आ जाए। कौन कौन से गुण है भगवान में? भगवान में क्या गुण है? उनकी नासा पे दृष्टि होती है, आंखें बंद होती है और ध्यान में लीन रहते हैं, किसी की बुराई कभी भी नहीं करते हैं। तो भगवान के गुण हमारे में आ जाए, इसीलिए हम यहाँ पे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। हम मतलब उमा स्वामी द्वारा रचित है ये तत्वार सूत्र। तो उमा स्वामी जी ने क्या कहा कि जो मोक्ष मार्ग के नेता है, आठों कर्मों को जिन्होंने नाश कर चुके हैं और वो विश्व को जानने वाले हैं, विश्व के सारे तत्वों को जानने वाले, समस्त पदार्थों को भी जानते हैं, इसीलिए हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। किस लिए भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं? आप सब कोई समझे कि भगवान जैसे गुण हमें भी आ जाए। ये नहीं कि भगवान आप भगवान बने रहो और मैं भक्त बनता रहूं और मैं आपको हमेशा नमस्कार करता रहूं, ऐसा नहीं। भगवान आप अपने जैसे गुण हमारे अंदर भी ला दीजिए, इसीलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। इस ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन सूत्रों के रूप में किया गया है। कौन कितने तत्वों का वर्णन किया गया? 7, और सूत्रों के रूप में किया गया, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र। सूत्र नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि सूत्रों के रूप में सारे तत्वों का वर्णन किया गया है और बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। कोई बोलेगा तत्वार सूत्र याद करो, तो एक सूत्र को याद करने में 2 से 3 मिनट लगता है, बहुत फटाफट जल्दी से याद होता है। छोटे अक्षरों में, थोड़े अक्षरों से संयुक्त है ये, और संदेह से रहित है, मतलब इनमें कोई भी संदेह नहीं है, और सार भरा हुआ एकदम सार युक्त है, और गूढ़ पदार्थों का निर्णय करने वाले हैं, निर्दोष है और युक्ति युक्त है। इसीलिए पंडित जन इन्हें सूत्र कहते हैं कि जो थोड़े अक्षर में व्यक्त किया जा सके और उसी में संपूर्ण अर्थ उसका समाहित हो जाए। और ये ग्रंथ की रचना कैसे हुई? एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था द्वैपायक। द्वैपायक बोल दो, सिद्धय बोल दो, या द्वैक बोल दो। तो उसके कारण से इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई? उसने क्या किया, अपने घर में जैसे दीवार पे लिख दिया ज्ञान दर्शन चारित्राणी। तो उनके घर में आहार करने के लिए मुनिराज आए, और जो मुनिराज आए उन्होंने आहार वहां पे ग्रहण किया। उनकी पत्नी और उनकी माता ने आहार दिया, क्योंकि वो व्यक्ति द्वैपायक ब्राह्मण उस समय घर पे नहीं था। तो उन्होंने आहार दिया, आचार्य भगवान ने आहार लिया, मोहन स्वामी जी ने, और आहार लेकर के उनकी दृष्टि जाते समय पड़ी कि यहाँ लिखा हुआ है दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ऐसा सूत्र बनाया हुआ है। तो उन्होंने हाथ से वहां पे सम्यक्त वर्ड जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? सम्यक। क्योंकि सूत्र क्या बन गया? पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक नहीं होने से दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्या भी हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सम्यक वध जोड़ दिया। तो फिर जब द्वैपायक ब्राह्मण घर वापस आया तो उसने देखा ये सूत्र के आगे सम्यक वर्ड लिखा है, किसने डाला? उसने पूछा अपने घर में, तो बोले एक मुनिराज आए थे आहार के लिए, उन्होंने ये लिख के हो गए। तो वो भागा उनके पीछे पीछे, बोले मुनिराज किस दिशा में गए हैं? फिर मुनिराज के पास जाकर के कहा कि मुनिराज आप हमें मोक्ष मार्ग का पथ प्रदर्शित करिए कि कैसे ये हमें मिल सकता है। और उसी के कारण एक 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 बाद में सूत्रों की रचना हुई। तो ये किसके कारण हुई? वो जो ब्राह्मण था द्वैपायक, उसके कारण हुई। उसने एक एक क्वेश्चन करते गए उमा स्वामी जी से, और उमा स्वामी जी ने एक एक सूत्रों में पूरा जितना भी सार है तत्वों का वो बताते गए। इसका जो मंगलाचरण है मोक्ष मार्ग से नितारा, इस मंगलाचरण पे एक बुक लिखी है आप मीमांसा, सिर्फ मंगलाचरण पे एक पूरी किताब लिखी है, और इतनी सारी टीकाएं इस पे लिखी जा चुकी है, क्योंकि इसमें तत्वों का सारा सार, जैन धर्म के जितने भी बेसिक चीजें हैं वो सारी इसमें आ जाती है। और इस ग्रंथ को मंगल के रूप में, इष्ट देवता के स्मरण के रूप में भी हम ये ग्रंथ करते हैं।
यह ग्रंथ करने से, ये मंगलाचरण से शुरुआत करने से ये पापों को गलाता है और विघ्न हरता है, हनन दहन करके शुद्ध करता है। यह मंत्र मंगल को, पुण्य को और बढ़ाता है। मंगल का क्या महत्व है? जैसे भगवान के नाम के ग्रहण करने मात्र से क्या होता है, सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सारे पाप खंडित हो जाते हैं। हम क्यों जाते हैं मंदिर, क्यों भगवान की पूजा करते हैं, क्यों भगवान की आराधना करते हैं? ताकि भगवान के दर्शन से निदति निकाचित कर्म भी हमारे सब कट जाए। तो भगवान के पास जाकर के हमें जो भी मंगलाचरण याद है या भगवान के सहस्त्र नाम में हमें जो 4-5 नाम याद है, जगन्नाथाय नमः, विश्वनवे नमः, विरागाय नमः, विराग सागर जी के संग के जो भी मुनिराज के नाम है सब वो 1008 सहस्त्र नाम से लिए। तो हमें भगवान के आगे जाकर के ये भगवान के सहस्त्र नाम बोलना चाहिए। भगवान के आगे ऐसा मंगलाचरण जो हम कर ले, तत्वार सूत्र का बंदे तद्गुण लब्ध है, तो हमें भगवान के जैसे गुण मिलने में देरी नहीं लगेगी। इसीलिए भगवान के पास जाके उनकी गुणों की बड़ाई करना है, उनके नाम अलग अलग नाम से उन्हें संबोधित करना है। और कोई भी ग्रंथ जिसका मंगलाचरण हमें याद हो वो जाकर के वहां करना है। भक्तांबर जी का हमें तुभ्यम नमः याद आता है तो वो करना है। और दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मनम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, ये जरूर बोलना है कि जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मतलब भगवान आपके पास जो गुण है, जो संपत्ति है, गुण रूपी संपत्ति आप हमें भी प्रदान करें। तो सभी को इसका मंगलाचरण का अर्थ समझ में आ गया? आचार्य समंत्र भट्ट स्वामी ने 115 श्लोकों में देवागम स्तोत्र बनाया, जो कि गंधहस्ती महाभाष्य तत्वार सूत्र की टीका का मंगलाचरण है। कितना में 115 श्लोक से सिर्फ मंगलाचरण बना। कहते हैं गंधहस्ती महाभाष्य अभी उपलब्ध नहीं है हमारे पास। 2000 वर्ष पहले इसकी टीकाएं लिखी गई थी, अभी हमारे पास ये उपलब्ध नहीं है। सिर्फ इसकी जो मंगलाचरण के 115 श्लोक लिखे गए हैं वो हमारे पास उपलब्ध है। देवागम स्त्रोत पर 800 श्लोक में अष्टसती भट्ट अकलंक देव ने बनाई। अष्टसती पर 8000 श्लोकों में अष्ट सहस्त्र आचार्य विद्यानंदी ने बनाई। बहुत सारे आचार्यों ने ये जो इनकी टीकाएं से इतने सारे श्लोक बना करके बड़ी बड़े शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है। वीतरागता, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सच्ची देव अर्थात अरहंत परमष्टि के मुख्य 3 गुण कौन कौन से? वैसे तो भगवान में बहुत सारे गुण हैं जिनकी बड़ाई जिनकी करते रहो तो पूरा दिन खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान के गुण पूर्ण नहीं होते। कहते हैं जो लोकांतिक देव होते हैं वे अपने पूरे आयु काल में शास्त्र का ही अध्ययन करते हैं और कुछ नहीं करते। शास्त्र की चर्चा, शास्त्र का अध्ययन, और कहीं पे तीर्थंकर को दीक्षा लेने का जब समय आता है तो जाके उन्हें संबोधन करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, खुशी मनाते हैं और फिर आ जाते हैं। वो भी भगवान की संपूर्ण गुणों की व्याख्या अपने जीवन काल में, पल्लियों में आयु होती है, नहीं कर पाते। भगवान के मुख्य 3 गुण हैं, वीतराग, सर्वज्ञता और हितोपदेश। क्या है? वीतरागता, वितराग, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। कौन कौन से गुण हुए? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। ये 3 गुण होते हैं हमारे प्रभु में। अब हाँ, प्रभु में 3 गुण है, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेश। हम लोग एक प्रेयर करते हैं ना, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन को, ऐसे करके हम लोग एक प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, उसमें पूरे भगवान के 3 गुण को शुरू से ऐसे करते हैं ला करके। अभी ये जो तत्वार सूत्र है ये 10 अध्याय है। कितने अध्याय है? 10। प्रथम 4 अध्याय में
प्रथम 4 अध्याय में कितने कितने किसका वर्णन किया गया है? जीव तत्वों का। तत्व क्या क्या होते हैं? जीव, अजीव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब तत्व है ना। तो जीव तत्व का वर्णन चारों अध्याय में है। कौन से? 1, 2, 3, 4, 1 से लेके 4 तक। पहले हम जीव तत्व का वर्णन समझेंगे। पहले अध्याय में 33, दूसरे अध्याय में 53, तीसरे अध्याय में 39 और चौथे अध्याय में 42, ऐसे करके सूत्र है। तो पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन, 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे अजीव तत्व का वर्णन, जिसमें कि 42 सूत्र है। और 6ठे और 7वें अध्याय में हम आश्रव तत्व का वर्णन सुनेंगे, जिसमें 27 और 39 सूत्र हैं। 6ठे और 7वें अध्याय, जो कि पंडित जी ने हमें 6ठा अध्याय पढ़ाया था कि कैसे कर्मों का आश्रव होता है, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। क्या तो शुभ ले लो या अशुभ ले लो, क्योंकि आश्रव तो चलता रहेगा। जैसे आप टैक्सी में बैठे हो तो टैक्सी का मीटर चलता रहता है, टैक्सी चालू भी है तो भी और बंद है तो भी। रास्ता जाम रहता है, रोड जाम हो जाता है, टैक्सी खड़ी है लेकिन उसका मीटर ऑन है। वैसे ही हमारे पास कर्मों का मीटर ऑन रहता है, चाहे वह शुभ आश्रव हो चाहे वो या अशुभ आश्रव। तो आपके ऊपर है। हम लोग अच्छी अच्छी बातें को सोच करके, अच्छी अच्छी बातों को कह करके, चर्चा करके हम शुभाश्रव कर सकते हैं, और वहीं पे हम आर्त और रौद्र ध्यान करके अशुभाश्रव कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या चाहिए, हमें पुण्य चाहिए कि हमें पाप चाहिए। पुण्य बढ़ाना हो तो शुभाश्रव लो, और अच्छी अच्छी तीरथ की, कहीं बोली लगी, कहीं डाक हुआ, वो उसने डोनेशन दिया, हम बैठे बैठे अनुमोदना करके अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं। और वही हम पार्टी में गए, हमें 2 चीज खराब लगी तो हम उसी की चर्चा की कि वहां तो वो तो बहुत ही बेकार था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उस लड़की के पिता ने कितने साल से अपने घर में संजोई हुई प्रॉपर्टी को पूरा खर्चा करके शादी ब्याह का अनुष्ठान करवाया है। तो इतना उसने जो किया अरेंजमेंट, उसकी तारीफ नहीं करके जो 2 त्रुटियां लगी वो लगे हम लोग बखान करने के लिए आकर के। तो आप ये सोचो कितना दोष लगता है। हम कभी भी सामूहिक भोज में जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी पैसा नहीं देना है, हम जा करके भोजन करके आ जाते हैं। और फिर आकर के बोलते हैं, अरे वहां तो अरेंजमेंट ही अच्छा नहीं था, वहां का तो मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं था, वहां पे तो पूड़ियाँ ही देर से आ रही थी। ये सब कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा हमें अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमें, हमारे द्वारा आज हमने किसी का क्या भला किया, किसी को क्या दिया, किसी का क्या, कोई व्यक्ति किसी चीज से भय खा रहा हो तो उसे अभय दान दिया, उसमें कुछ नहीं लगता है। आप तिजोरी का एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा और आप उसे अभय दान दे पाओगे। तो आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से आप अशुभ कर्मों से, अशुभ कर्मों के आश्रय से बचें। तो 6ठा और 7वां अध्याय ऐसा ही है। 27 नंबर और 39, 27 और 39 सूत्र है उसमें। और 8वें अध्याय में हम बंध तत्व का वर्णन सुनेंगे, जिसमें कि 26 सूत्र है। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्वों का वर्णन करने वाले 47 सूत्र है। 90वें अध्याय में संवर भी है और 90वें अध्याय में नर्चरा भी है, और यहाँ सबसे ज्यादा सूत्र है 47। सबसे ज्यादा सूत्र तो वैसे कहा जाए तो दूसरे अध्याय में है 53, और 10वें अध्याय में मोक्ष का है वर्णन, जिसमें कि 9 ही सूत्र है। तो 10वें अध्याय में 7 तत्व का वर्णन और सूत्र 357। 357 सूत्र अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि बेसिक और प्राइमरी चीज क्या है। तो अब से हम कभी भी कोई बुरी चीज देखते हैं तो दोस्त ढाकू सभी का हम बोलते हैं ना, वैसा ही हमें करना है और आके क्रिटिसाइज नहीं करना है। और जहाँ पे भी अच्छी चीज देखिए उसका अच्छे से हमें तारीफ करनी है, उसे मोटिवेट करना है। जिसने भी ये चीज अनुष्ठान करवाया है उसे जाकर के बोलना आपने बहुत अच्छा करवाया, बहुत तरह का अच्छा बोलना अरेंजमेंट
करना चाहिए। जैसे कि अभी हम बोल सकते हैं कि किरण पंडित जी को कलकत्ता में इनवाइट करके आपने बहुत अच्छा किया, हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई और हम सब स्वाध्याय में रुचि रखने लगे। 10 मिनट का स्वाध्याय का उन्होंने नियम दिलाया और सब स्वाध्याय में रुचिवर हो गए। उसी का नाम है। पहले अध्याय का पहला सूत्र जो कि उसने लिखा था ब्राह्मण ने, और उसके आगे संयुक्त वर्ड उमा स्वामी जी ने जोड़ा था। पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसका मतलब मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा? सिर्फ सम्यक दर्शन से नहीं मिलेगा, सम्यक ज्ञान से भी नहीं मिलेगा और सम्यक चारित्र से भी नहीं मिलेगा। तीनों जब मिलेंगे तभी मोक्ष का रास्ता खुलेगा। आपने आपको बहुत जोर से प्यास लग रही थी, आपने शिकंजी बनाया। क्या बनाया? नींबू पानी। उसमें क्या डाला आपने? नींबू डाला, चीनी डाला और नमक डाला। पानी के संग तीनों को घोला और फिर पिया, तब बनती है शिकंजी। करेक्ट? वैसे ही एक चीज भी कम हो जाए, अगर नींबू की मात्रा कम हो जाए या फिर आप चीनी डालना भूल गए, शिकंजी नहीं बनेगी आपकी। बन जाएगी क्या? नहीं। नहीं बनेगी। तीनों चाहिए ना आपको, तभी तो बनेगी। इसीलिए यहाँ पे भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये तीनों तीनों रहेंगे तभी जाके मोक्ष तभी मार्ग मोक्ष की मिलेगा, बात हो। वरना नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है? धीरे धीरे पथ पे आगे बढ़ना है, हमें सीढ़ियों से चढ़ना है, हमें लिफ्ट की तरह छलांग नहीं लगाना है, सीढ़ियों से धीरे 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 धीरे। क्योंकि ये कर्म भूमि में हमारा पंचम गुण स्थान औरतों का, उससे ऊपर कभी नहीं जा सकता। और जितने भी पुरुष वर्ग है वो छठे सातवें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि पंचम काल। तो वो भी उनको भी इस भाव में मोक्ष तो है ही नहीं, मोक्ष की वो सीढ़ी तैयार कर रहे हैं, मोक्ष का रास्ता ब्रेक जर्नी से तैयार कर रहे हैं। इसमें जैसे लड्डू आपने बनाए घर में, बेसन के लड्डू बनाए, तो भी आपको क्या लगेगा उसमें? बेसन लगेगी, शक्कर लगेगी और घी लगेगी। शक्कर घी नहीं रहेगी लगेगा। तो मिठास नहीं आएगी, बेसन नहीं रहेगा तो लड्डू ही नहीं बनेगा, और अगर घी नहीं रहेगा तो वो बंधेगा नहीं, वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगा। तीनों चीज चाहिए। वैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो यहाँ पे ये लेकिन वो तीन रहने से प्याज ही आपको मोक्ष मार्ग मिलेगा। देखिए, एक बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टर की दवाई लेना चाहता है, तो उसको सबसे पहले डॉक्टर पे श्रद्धान होना चाहिए कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है। नहीं तो आप सोचो कि लू कि नहीं लू, डॉक्टर कैसा होगा, डॉक्टर अच्छा होगा कि नहीं, कोविड के समय में पढ़ के ऐसा डॉक्टर आया होगा जिसे तो इलाज ही नहीं पता। तो आपका उसके प्रति श्रद्धान कच्चा हो गया, आपको वो दवा काम नहीं करे। सब और क्या क्या चीज चाहिए आपको? बीमार आदमी को दवाई लेने के लिए डॉक्टर के ऊपर श्रद्धान होना चाहिए, वो दवाई कब किस समय कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए इसका ज्ञान भी होना चाहिए, और वो दवाई आपको लेनी है, ये नहीं कि आपने स्किप मार दिया। तभी आप ठीक होंगे ना। एक चीज कर ली दूसरी नहीं की तो आपका काम अधूरा है। तो आपको वो दवा जो, उसके ऊपर डॉक्टर के ऊपर श्रद्धान होना, दवाई समय पे लेना, एक बार दिन में लेना है तो एक बार लेना ही है, स्किप नहीं मारना, और फिर उसका ज्ञान भी हो। इसी तीनों चीज से मिला करके हम मोक्ष मार्ग को जा सकते हैं। जंगल में आग लगी, एक अंधा व्यक्ति था और एक लंगड़ा व्यक्ति था। तो अंधा व्यक्ति को तो दिख नहीं रहा है, वो कहाँ पे जाएगा? तो अंधे के कंधे पे बैठ करके लंगड़ा व्यक्ति उसको रास्ता को इंडिकेशन करवाएगा कि तुमको अब लेफ्ट मुड़ना है और तुमको अब राइट मुड़ना है, तो वो आगे आग से बाहर बढ़ेगा। निकल जाएगा, जंगल की निकल आग से। जाएगा। वैसे ही हम लोग इस जंगल में घूम रहे हैं ना, पंच परावर्तन में, इस पंच परावर्तन में हम लोग जितना जितनी तपस्या हम लोग घर में कर रहे हैं, सांसारिक कार्यों में कर रहे हैं, सांसारिक कार्य भी आसान नहीं है। औरतों के लिए घर चलाना, नौकरों को मैनेज करना, आदमियों के लिए पैसे कमाना, सब चीज में तकलीफ है, सब चीज में मेहनत है, आसानी से कुछ भी काम नहीं होता। कभी कभी तो मुनि महाराज से हमने कहते हुए सुना है, तुम लोगों के कार्य से आसान तो हम लोग का कार्य है, सुबह से लेकर शाम तक हम ये तत्व चर्चा करते हैं और भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, पूरे दिन भर इसी में लीन रहते हैं, हमें कुछ करना तो है नहीं, कुछ व्यवस्था हमें करनी है नहीं।
तो अभी आप लोग सब सोच लो कि आप लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे किस तरफ जाना है। मोक्ष मार्ग दो तीन या अनेक नहीं है, एक ही है, एक ही रास्ता है, एक ही सिस्टम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पृथक पृथक मोक्ष के मार्ग नहीं है। केवल सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं दिला सकता, केवल सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं दिला सकता। पंडित जी लोग को बहुत ज्ञान होता है, उनके ज्ञान के आगे मुनि महाराज भी उनसे क्लासेस लेते रहते हैं कि वो बता दे क्या है नहीं है। तो इतने ज्ञानी ज्ञानी पंडित जी का भी हम नहीं सुनते हैं कि उनका देवलोक होते समय उन्होंने संलेखना ली, सक्सेसफुल हो गया, नहीं, क्योंकि चारित्र नहीं है। तो ज्ञान चारित्र ये सब एक साथ हमें मोक्ष का मार्ग दिलाएगा, अकेला कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये आपका इसका चिंतन का विषय है कि आप शिकंजी कैसे बनाओगे, चीनी भी डालोगे, नमक भी डालोगे और नींबू भी डालोगे, कि एक चीज डालोगे और वैसे ही बनाओगे जैसा कि कर रहे हो, सिर्फ ज्ञान लेकर के बैठे हुए हो। जो लोग व्रत और उपवास करते रहते हैं, आज हमने 64 रिद्धि का व्रत किया, आज हमने वेदान किया, आज हमने 10 व्रत किए, आज हमने 16 कारण व्रत किए, वो लोग एक दिन आगे जाकर के प्रतिमाधारी बन करके दीक्षा लेकर के मोक्ष का मार्ग पकड़ लेते हैं। जिनमें अभी से भावना है, थोड़ा थोड़ा करते रहो, धीरे धीरे करते रहो, पहुंच जाएंगे। हम लोग सुपर फास्ट स्पीड ट्रेन से नहीं, पैदल चल के भी तो जा सकते हैं ना, हमें मुंबई जाना है, डायरेक्ट फ्लाइट से हम नहीं जा पा रहे। ट्रेन से ब्रेक जर्नी कर सकते हैं, पहले नागपुर गए फिर मुंबई चले गए, बहुत सारे रास्ते हैं। तो हमें चिंतन का विषय है कि ये तीनों ही मिलके मोक्ष मार्ग है, तो हमारे में क्या क्या है और क्या क्या हमारे में एब्सेंट है। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की जय। जय 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 जय। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न हो तो करेंगे। नहीं। समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। तीनों की एकता से ही हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा। आगे हम लोग इसी के तत्व की चर्चा करेंगे, 4 अध्याय तक जीव तत्व हमें पढ़ना है। तो फिर आज की कक्षा का समापन करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।